Thank you, Chairman and CEO, Railway Board, Shri Suneet Sharma ji, all the other members of the Railway Board, Secretary, General Managers, other officials, all my colleagues putting in selfless work across such a vast railway network, and family members of some of those who are retiring whom have also joined on this webcast. A retirement day is always a day of mixed feelings. पता नहीं चलता है कि बधाई दें कि इतना अच्छा काम किया, इतने वर्षों तक सेवा करी देश की, भारतीय रेल की, उसके लिए बधाई देने की भी इच्छा होती है कि सबको भगवान दीर्घायु दे, आगे भी अच्छे स्वास्थ्य में रहे, समाज की सेवा कर सके। एक तरफ तो वो माहौल होता है, एक प्रकार से खुशी के इतना अच्छा करियर आप लोगों ने देश को समर्पित किया। दूसरी तरफ हम आपको मिस भी करेंगे, ये भी फीलिंग होती है। अब राजेश तिवारी तो लगभग एक प्रकार से परिवार के सदस्य की तरह ही बन जाते हैं। दिन में लगभग हर रोज ही 1 या 2 वीसी पे तो हमारा मिलना हो ही जाता होगा। शायद मैं समझता हूं अगर हम सब सोचे विचार करें, आज मैंने लास्ट टाइम कहा था मिश्रा जी के सभी जो रिटायर हो रहे हैं सबको इनवाइट करना चाहिए। इस बार थोड़ा प्रयत्न किया गया क्या उस दिशा में? मैंने कहा था कि all the retirees should be asked to join in the webcast. Were you able to do that, Sushant? Sir, it is across India, sir. Everywhere we have made that. But have you made arrangements for all the retiring members to join in? Yes, sir. That is the instruction, sir. We normally, sir, we allow them to not as either an instruction. in their जबरदस्ती नहीं है, sir. अगर इच्छा हो तो उनको सुविधा मिलनी चाहिए, लिंक मिलना चाहिए कि जी, जुड़ सके। क्योंकि सर, मैं समझता हूं कि जितना समय हम एक दूसरे के साथ बिताते हैं उतना शायद हम हमारे परिवार के साथ नहीं बिताते होंगे। और एक प्रकार से आस्ते आस्ते इतना आदत पड़ जाती है एक दूसरे की कि जब कोई छोड़ के जा रहा होता है तो बहुत दुख भी होता है, बहुत सैडनेस की भी एक फीलिंग होती है। यू रियली फील सैड एट योर कलीग्स who will not be working with you, will not be on your next VC tomorrow morning, who will not be concerned about the issues that you are raising, will not be responding to your queries. So it is always a day of mixed feelings. बट ये तो एक काल चक्र है। काल चक्र में हम सबको बढ़ते 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 उम्र भी होती है, थोड़ी बहुत थकावट भी हो जाती है बियॉन्ड द स्टेज। और शायद इसी के कारण ये सिस्टम बैठा होगा कि लोग रिटायर हो, नया ब्लड, फ्रेश ब्लड आए संस्था में। जो रिटायर हो रहे हैं वो अपने अनुभव को फिर समाज में और इस्तेमाल करें, अलग अलग तरीके से उनके अनुभव का लाभ देश को भी मिलता रहे। रेलवे भी कभी कभार आपको तंग करती रहेगी, कभी कभार आपकी गाइडेंस लेते रहेगी। लेकिन इस काल चक्र में ये आज का दिन जरूर ऐसा दिन है जिसमें पुरानी यादों का स्वाद भी मिलता है, पुराने अनुभवों का भी स्मरण आता है, खट्टे मीठे रिश्तों की भी याद आती है। किधर आपका काम बढ़िया चल रहा था, किधर आपने बड़ी घनिष्ठ मित्रता बनाई, कभी कभार अनबन भी हो जाती है। ये सब एक विधि है। दिस इज ऑल अ प्रोसेस जिसके थ्रू हम सबको गुजरना है जिंदगी में। पर ये दिन पक्का होता है। मैं समझता हूं जिस दिन आप सर्विस ज्वाइन करते हैं उसी दिन ये एक दिन है जो एकदम पक्का तय है।
उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। आपकी प्रमोशन आगे पीछे हो सकती है। आप सोचते हो मैं डीआरएम बनूंगा, कभी नहीं बने, कभी सोचते हो मेरा तो नंबर नहीं लगेगा और सडनली फोन आ जाता है कि आपको अपॉइंट कर दिया गया। ये सब चीजें अनसर्टेनिटीज लाइफ की रहती है। ये एक सर्टन डे है। मैं समझता हूं ये एक मैसेज। और अभी अभी जो भाई साहब क्रिस के जीएम हुआ करते थे बता रहे थे कि रेलवे में आज हमने अनुभव करना चाहिए, आज हमने समझना चाहिए कि दुनिया सर्टेनिटी में विश्वास करती है। दुनिया हर एक चीज में सर्टेनिटी चाहती है। देखिए, अब आपको सर्टेन था कि आज रिटायर होने वाले हो तो जरूर आपने प्लानिंग की होगी, किधर रहोगे वो सोच रखा होगा, घर बनाया होगा, बच्चों की शादी या तो कर ली होगी या उसकी तैयारी कर रहे होंगे, कुछ दो पैसे बचा के रखे होंगे आगे के जीवन के लिए, सोच कर भी रखा होगा आगे मुझे करना क्या है, आगे सोचोगे अभी अगले कड़ी में हमारे क्या जीवन रहेगी। पर वो सब आप इसलिए कर पाते हो क्योंकि आज का दिन फिक्स्ड है कि आज आपको रिटायर होना है। अब आप इसी को अपने काम में अगर देखें तो जब कोई व्यक्ति मुंबई सेंट्रल से ट्रेन में बैठता है तो उसको तो हमने यही बता रखा है कि आप दिल्ली या आप हजरत निजामुद्दीन इस समय पे अगले दिन पहुंच जाएंगे। अब उसके हिसाब से उसने 4 लोगों को स्टेशन पे बुलाया रिसीव करने के लिए, या उबर में टैक्सी बुक कर रखी है, समय सारणी तय कर ली कि भाई इतनी देर में तैयार होके मैं फलाने मीटिंग में पहुंच जाऊंगा। हो सकता है कोई अधिकारी के साथ, हो सकता है आप में से किसी के साथ मीटिंग हो उनकी। तय कर रखा होगा कि मेरा इतना इतना काम हो जाएगा, मैं रात की गाड़ी से वापस चले जाऊंगा या रात को रुकूंगा, जो भी है। अगर हमने उसमें रेलवे की तरफ से ये चिंता नहीं की कि वो समय पे पहुंच जाए, तो आप सोचिए कितनी इस अनिश्चितता के कारण, अनसर्टेनिटी के कारण उसका कितना काम बिगड़ सकता है। हो सकता है कोई जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहा हो, समय पे ना पहुंच पाए, ट्रेन नहीं पहुंची, उसकी नौकरी चली गई हो, कितनी बद्दुआ देगा आपको, हमको, मुझे भी। किसी ने मालगाड़ी में कोई माल बुक किया, किसी ने पार्सल बुक किया, कोई एसेंशियल मेडिसिन हो सकती है उसमें, किसी का जीवन बचाने की दवाई हो सकती है उसमें, कोई जरूरी कागजात हो सकते हैं जो पहुंचते हैं फलानी तारीख पे, कोई टेंडर डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, उसको फलानी समय तक नहीं पहुंचे तो टेंडर से आउट हो जाए। पर अगर हमने पार्सल में, हमारे गुड्स डिलीवरी में कोयला पहुंचना हो, समय पे नहीं पहुंचा और पावर प्लांट में तकलीफ आ गई, कितना भयानक नुकसान होगा। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम भी ऐसे सर्टेनिटी की तरफ रेलवे को लेके जाएं, जो सर्टेनिटी हम रेलवे से अपने जीवन में अपेक्षा करते हैं। आखिर अगर किसी को रिटायरमेंट डे के 5 साल पहले ही किसी को हमने कंपलसरी रिटायर कर दिया तो आपको पसंद नहीं आएगा ना, वो बात किसी को भी पसंद नहीं आएगी, हमें करते हुए भी अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही किसी को लेट करना कि आपको तो पहुंचना था इतने बजे, आप पहुंचे 2 घंटा, 6 घंटा, 4 घंटा लेट, आपका सामान लेट हो गया, वो भी उसको पसंद नहीं आएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम सब सर्टेनिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी, उस पर बहुत बल दें, बहुत ज्यादा उसके ऊपर चिंता करें। तो मैं समझता हूं एक रिटायरमेंट डे का फिक्स होने का मैसेज हमारे जीवन में एक अच्छी गाइडेंस बन जाएगी। और ये सिर्फ ट्रेन के टाइम की बात नहीं है,
कंस्ट्रक्शन का कोई काम चल रहा है, कोई रिपेयर का काम चल रहा है, कोई ड्राइंग अप्रूवल हो। कभी मैं लाइफ में भूल नहीं सकता, नया नया रेल मंत्री बना था जो स्टैम्पीड हुआ मुंबई में, और वो तो फुट ओवर ब्रिज नया बनना था। फुट ओवर ब्रिज का पैसा 18 महीने पहले अप्रूव हो गया था, लेकिन हम ड्राइंग्स ही नहीं फाइनलाइज कर पाए महीनों महीनों तक, एक सिंपल फुट ओवर ब्रिज की। और देखो समय का क्या एक इसको कहते हैं, हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय था उस देश के साथ उस दिन, कि जिस दिन वो स्टैम्पीड हुआ फुट ओवर ब्रिज छोटा होने के कारण, उसी दिन नए फुट ओवर ब्रिज का टेंडर भी अपलोड हुआ वेबसाइट के ऊपर। मैं मानता हूं वो कोई जान के उसी दिन अपलोड नहीं किया होगा, नॉर्मल कोर्स में उसी दिन अपलोड हुआ होगा, पर 18 महीने बाद फरवरी 16 को अप्रूव किया गया पैसा, सितंबर 17 में अपलोड हुआ वो टेंडर का डॉक्यूमेंट फुट ओवर ब्रिज का। ये एनसी वाले अगर अपना म्यूट कर लें तो अच्छा रहेगा, जो भी एनसी। तो मेरा मानना है कि आज का दिन वास्तव में तो हम रिटायर्ड एम्प्लॉयज को अलविदा कहते हैं, विदाई देते हैं, धन्यवाद करते हैं, पर बैठे बैठे मुझे ध्यान आया कि इसमें भी एक सीख है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है कि एक डेट की महत्वता कितनी होती है, एक समय की महत्वता कितनी होती है। इस पे जो हम सब रह गए हैं अभी रेलवेज में, जो आज 4,261 हमारे मित्र रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद जो 12.5 लाख लोग रह गए, उनके लिए ये 4,261 लोगों का एक तरीके से मैसेज यही होना चाहिए कि समय का पालन, डेट का पालन, टाइम का पालन, काम के ऊपर अपना प्रतिबद्धता को हम कैसे और मजबूत करें। पर सर्टेनली हम आप सबको मिस करेंगे। सुनील कुमार सिन्हा जी ने आरपीएफ में लंबी अवधि तक सेवा की। ये सेवा हम समझते हैं कि आरपीएफ के अंतिम 5-6 वर्षों का जो काम रहा है, उसमें खास तौर पे आरपीएफ की भी क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी है। आरपीएफ ने जो टाउट्स के ऊपर जो प्रहार किया, आरपीएफ ने जिस प्रकार से थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर पे और सख्ती बरती, इन सब चीजों के लिए मैं समझता हूं आपकी लीडरशिप ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। राजेश तिवारी जी अब हमारे साथ रेलवे में नहीं रहेंगे। आज उनके रिटायरमेंट के अवसर पर मैं इतना ही कहूंगा कि तहे दिल से तिवारी जी आपका धन्यवाद। आपने जो टीम स्पिरिट में इस बोर्ड में काम किया, जिस प्रकार से आपकी लीडरशिप में ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक में मैं समझता हूं अमूलचूल बदलाव आया है। ऐतिहासिक जो बदलाव गत कुछ समय में आया है, जिसमें आपका योगदान वर्षों वर्षों तक याद रखा जाएगा। आपका स्वभाव बड़ा सरल है। आप वैसे, मुझे याद है जब आपको अपॉइंट किया था तब मैं थोड़ा चिंता में था, मैंने कभी कहा नहीं है, पर आपका स्वभाव देख के मुझे लगा भाई ये रेलवे के हिसाब से तो इतना सॉफ्ट स्पोकन व्यक्ति है, इतना सिंपल लग रहे थे आप। मुझे लगा पता नहीं ये मेंबर के रूप में कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मैं समझता हूं दबंग से दबंग व्यक्ति को आप पीछे छोड़ गए, आपके काम से, आपकी प्रतिबद्धता से, और शायद ये आपका शालीन स्वभाव ही है जिसके कारण आप इतनी सारी चीजें कैरी कर पाए। शायद दबंगी से इतना काम नहीं होता है जितना शालीन स्वभाव से आपने करवा लिया। तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। आपको, आपके परिवार को
सबको सफर तो करना पड़ा, पर अब एटलीस्ट वो सफर मतलब यहां मैं वो सफर बोल रहा हूं, SUFFER वाला सफर। तो परिवार को भी सफर करना पड़ता है। जब आपको रात रात को 12-1 बजे तक मेरी VC पे रहना पड़ता है तो जरूर परिवार वालों को भी दिक्कत होती होगी। पर अब ये सफर और अब हिंदी का सफर रेलवे के साथ आज आपका पूरा हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूं देश के साथ, देश की जनता के साथ, समाज के साथ और मेरे व्यक्तिगत संबंध जो आपके बने हैं मेरे साथ, आपका सफर निरंतर चालू रहेगा, वर्षों वर्षों तक चालू रहेगा। आप इसी प्रतिबद्धता के साथ देश के लिए भी, समाज के लिए भी काम करते रहेंगे, हमें भी आइडियाज देते रहेंगे। अगर हम कुछ गलती कर रहे हो तो उठा के जरूर फोन करना मुझे या चेयरमैन को या आपके कोई भी कलीग को, कोई GM को। हमें सबको अच्छा लगेगा कि एक बड़े भाई के नाते आप हमारे ऊपर निगरानी रख रहे हो। और इसी प्रकार से हमारे सभी भाई बहन जो आज रिटायर हो रहे हैं, और मैं आज देख रहा था आंकड़ा, ईस्टर्न रेलवे आज सबसे ज्यादा है और इतना बड़ा आंकड़ा मैंने आज तक 3 साल में कभी नहीं देखा। ये 885 ईस्टर्न रेलवे में आज रिटायर हो रहे हैं। देखना पड़ेगा उस टाइम पे, आज से 35-37 साल पहले कोई जरूर ईस्टर्न रेलवे में बड़ी मात्रा में भर्ती हुई होगी, जो सडनली एक साथ इतने रिटायरी कहां से आ गए इस महीने में। बट आप लोगों ने इतना मेहनत की, इतना काम किया। ईस्टर्न रेलवे वास्तव, आप तो ईस्टर्न रेलवे से आए ना चेयरमैन? यस सर, आई वाज इन ईस्टर्न सर। हाँ जी सर। ईस्टर्न रेलवे में बहुत सारे काम हुए गत कुछ वर्षों में, बहुत सारे काम अटके भी पड़े हैं। मुझे याद है मैं जब विपक्ष में था तो मैं कई बार अपने भाषण में एग्जाम्पल देता था, आपको याद होगा शर्मा जी, एक कोई प्रोजेक्ट है जो 74 से चल रहा है, 1974 से। मैंने भी उसकी 1-2 बार रिव्यू मीटिंग रखी थी, पर वो देख के लगता है कि वो शायद प्रोजेक्ट अभी हमारे काबू के बाहर है। उस प्रोजेक्ट का जमीन हमारे पास नहीं है, उस प्रोजेक्ट में जो जमीन थी उस पे एनक्रोचमेंट हो गया है, पता नहीं प्रोजेक्ट कॉस्ट तो 20 गुना हो गया होगा, अभी ओरिजिनल कॉस्ट से 20 गुने में भी होगा कि नहीं पता नहीं। पर यही चीजें हैं जिसको हमें अभी बदलना है। मैं समझता हूं जिस नए भारतीय रेल की कल्पना इस पूरी टीम ने की है, आप सब ने की है, जो नेशनल रेल प्लान बनाया है, जो क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स पे फोकस किया है, जो सेफ्टी पे आप लोगों की संकल्प पे आप खरे उतरे हैं। अब लगभग 2 वर्ष में पैसेंजर फेटलिटी कोई नहीं है ना, पिछले 2 वर्ष में लगभग फरवरी 2019 से शुरू हुआ था जहां तक मुझे याद है सर। ये सब आप लोगों की कड़ी मेहनत का फल है। और देखिए अच्छा लगता है कि नहीं, मैं आज आप सबसे कहूंगा, आप अंतर्ग्रह में जाके देखिए, लुक विद इन योर सेल्फ एंड इंट्रोस्पेक्ट। डोंट यू फील प्राउड अबाउट दिस अचीवमेंट? डोंट यू फील सेटिस्फाइड कि यस माई एफर्ट इज पेइंग गुड डिविडेंड्स? डोंट यू फील रिस्पॉन्सिबल कि आपके कारण ये 2 वर्ष ऐसे अच्छे निकले? और अगर आपके कारण ये 2 वर्ष बिना कोई फेटलिटी के निकले तो हमें ये भी फिर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि कुछ जब गलत होता है फिर वो भी हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि अच्छा तो हमारा फल और बुरा किसी और की गलती। तो मैं समझता हूं जिस प्रकार से रेलवे अब चल पड़ी है, जो काम का ढंग आप लोगों ने अपनाया है, और उसका जीता जागता उदाहरण केवड़िया की नई रेल लाइन, जिसका 17 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को समर्पित किया। 8 अलग अलग इलाकों से ट्रेन एक साथ चली। जो उत्साह था पूरे देश में, जो मैसेज गया पूरे देश में,
जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप सबकी तारीफ की और जम के तारीफ की, इतने सुंदर शब्दों में आप सबकी तारीफ हुई, मैं समझता हूं हम सबका हौसला और बुलंद हुआ है उससे, हम सबका संकल्प और अटूट हुआ है। और अगर इसी तरीके से भारतीय रेल काम करती रही, इसी तरीके से एक ईमानदार व्यवस्था बनाने में हम सफल हो जाते हैं, एक ऐसी ईमानदार व्यवस्था जो भ्रष्टाचार मुक्त भी हो और आलसपने से भी मुक्त, चुस्ती की व्यवस्था हो, एंथुजियास्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ परफॉर्मर्स, को गेटर्स, तो मैं समझता हूं भारतीय रेल की ये टीम जो मेरे आज सामने है, ये भारतीय रेल के इतिहास में अटल रहेगी। और आप सबका योगदान जो आज आप रिटायर हो रहे हैं, वो भी फिर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, यादगार के रूप में हम सबके पास रहेगा। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है आप सब भारतीय रेल के परिवार के साथ सदैव जुड़े रहेंगे। हम सबको आगे भी मार्गदर्शन देते रहेंगे, सुझाव देते रहेंगे, मदद करते रहेंगे और समय समय पे आपके दिखाए हुए रास्ते पे कभी हम गलत जा रहे हो, कभी हम भटकते हुए दिखाई दिए, तो आप जरूर हमारे साथ संपर्क करके हमें मार्गदर्शन देंगे। भगवान आप सबके जीवन में खुशहाली लाए, आपके परिवार को, आपको सबको, पूरे रेल परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।